दोस्तों आज की रोमांटिक स्टोरी आपको पसंद आए तो कृपया कमेंट जरूर करें। यदि पत्नी किसी अन्य पुरुष से बच्चा प्राप्त कर ले तो उस पर किसका अधिकार होगा। दोस्तों इस पर चर्चा करते हैं एक कहानी के माध्यम से। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो में पहली बार आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों कहानी एक महिला की है जिसका पति बाहर नौकरी करने के लिए चला जाता है और वो कह के जाता है कि जब मैं घर पे ना रहूं और खेत में बुआई का वक्त होगा तो तू अपने खेत की बुआई किसी और से करवा लेना और उसको मजदूरी दे देना। ऐसा कहकर उसका आदमी चला जाता है। अब दूसरा जो दूसरा आदमी है वो ये कहता है कि फसल मैंने लगाई है और ये फसल मेरी है। इस बात को समझना दोस्तों बड़ा मुश्किल है। अब ये आप ये बताइए बच्चा किसको देना चाहिए। पहली है दोस्तों ये घटना है जो मैं अपने स्टोरी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों एक गांव था, उसमें एक गरीब आदमी रहता था। उसकी शादी हो गई थी, दोनों आराम से रहने लगे। कुछ दिन बाद वह आदमी अपनी पत्नी से बोला, मैं अब बाहर व्यापार करने जा रहा हूँ, ही के दिन 1 बरस बाद मैं लौट कर आऊंगा। ऐसा कहकर पति घर से चला जाता है। पति वहां पर व्यापार में व्यस्त हो जाता है। पत्नी यहाँ अकेली ही थी। पत्नी रोज सुबह नहा धोकर पैदल ही सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाती थी। उसी बाजार में एक धनवान पुरुष रोज कार से सब्जी खरीदने के लिए आता था। वह रोज इस महिला को आते हुए देखता था। एक दिन वह पुरुष उस महिला से बोला, आओ मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। तभी दोस्तों महिला कहती, नहीं मैं चली जाऊंगी। तो तभी एक पुरुष है धनवान आदमी, वो कहता, डरो मत, मेरा घर भी आपकी अगली ही गली में है, मैं आपको सकुशल वहां पर पहुंचा दूंगा। अब दोस्तों वह स्त्री कार में बैठ गई। उस पुरुष ने शांति, विनम्रता और सहनशीलता के साथ और शालीनता के साथ उस स्त्री को घर के सामने उतार कर चला गया। अब यह रोज का क्रम बन गया था, यानी कि रोज वो सब्जी लेने जाता था तो उस महिला को उसके घर उतार दिया करता था। एक दिन वह पुरुष उस स्त्री से स्नेह तथा आदर से बोला, आओ चाय पीकर चली जाना। स्त्री ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया तथा चाय पीकर चली गई। सिलसिला आगे बढ़ रहा था, भोजन भी होने लगा। दोस्तों धीरे धीरे जब सिलसिला बढ़ने लगा तो उन दोनों के बीच भोजन भी होने लगा। उन दोनों के मध्य प्रेम उत्पन्न हो गया और परिणाम हुआ एक सुंदर पुत्र। अब वह स्त्री अपने पुत्र को उस पुरुष के ही घर पर रखती है। वह नित्य एक बार जाकर उसे लाड प्यार से दूध पिलाकर लौट आती थी। अब वह स्त्री अपने पुत्र को उस पुरुष के घर ही रखती है। वह नित्य हर रोज एक बार जाकर उसे लाड प्यार से दूध पिलाकर लौट आती थी। 1 बरस पूरा हो जाता है। पति के लौट आने की तारीख आ गई। पति आ गया दोस्तों। अब पत्नी का ध्यान पुत्र में होने के कारण वह पति की बातों पर ध्यान नहीं दे पाती थी। उसे अशांत व खिन्न देखकर पति ने उससे पूछा, सच बताओ क्या हुआ है। तब पत्नी से सब बात कह दी और पुत्र की याद आना बताया। पति बोला, अपना पुत्र है, जा लेकर आ जा। पत्नी गई और जाकर उस पुरुष से बोली कि मेरे पति आ गए हैं और मैं अपना पुत्र लेने आई हूँ। दोस्तों वह पुरुष बोला, पुत्र नहीं दूंगा, वह मेरा पुत्र है। दोस्तों तभी अब स्त्री और उसका पति दोनों पुत्र मांग रहे हैं तथा वह पुरुष पुत्र को अपने पास रखना चाहता है। मामला न्यायालय में गया दोस्तों। न्यायालय के समकक्ष सबने तर्क सुनाए। अपने अपने जो तर्क होते हैं, न्यायालय में बहस चली दोस्तों। और वहां पर क्या निकल के आता है सामने है। पत्नी का जब मेरी शादी हुई तो मेरे पास 5 एकड़ जमीन थी। मैं व्यापार करने प्रदेश गया तथा यह कहकर गया कि जब बोनी का समय आएगा तब मैं आ जाऊंगा। परंतु यदि किसी कारण वह ना आ पाऊं तो यदि किसी कारण ना आ सकूं तो और मैं ना आ पाया तो मेरी पत्नी ने मेरा खेत दूसरे से बुआ लिया। अब बोने वाला व्यक्ति कह रहा है कि फसल मेरी है, तो फसल तो खेत का मालिक ही रखेगी। बुआई करने वाला व्यक्ति चाहे तो मजदूरी ले ले, परंतु फसल पर अधिकार तो खेत मालिक का ही रहेगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों अब दूसरा व्यक्ति है, वो क्या बोलता है ये भी सुनिए। उस पुरुष ने कहा, मैं एक रोज सैर करने गया, सड़क पर मुझे एक खाली डिब्बी पड़ी मिली। मैंने इधर उधर देखा,
मुझे कोई डिब्बी का मालिक दिखाई नहीं दिया। डिब्बी सुंदर थी। मैंने डिब्बी को उठा ली तथा अपने जेब में एक हीरा निकालकर डिब्बी में रख दिया। दूसरे दिन मुझे एक आदमी मिला। वह कहने लगा कि यह डिब्बी तो मेरी है। मैंने डिब्बी में से हीरा निकालकर अपने पास रख लिया और डिब्बी उसके मालिक को लौटा दी। दोस्तों, अब वह आदमी कहता है कि हीरा भी मुझे दो। हीरा तो मैंने रखा था, तो हीरा तो मैं ही रखूंगा। दोस्तों, उसकी डिब्बी में वापस देने को तैयार हूं, पर हीरे का मालिक तो मैं ही हूं। दोस्तों देखिए, ये बड़ी विडंबना है और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोनों के अपने अपने किस्से व तर्क थे। दोनों की बात सुनकर न्यायाधीश महोदय ने संन्यास ले लिया। और वीडियो में पहली बार आए तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त MK।